स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्पेशल यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशंस जानेंगे। प्रीपोजिशंस हमने पढ़ लिया है वैसे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो बोलचाल की भाषा में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, तो आज की क्लास में हम उनको जानेंगे। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे आज का पहला सेंटेंस हमारा है, मैं कोलकाता से लखनऊ गया। मैं कोलकाता से लखनऊ गया इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वेंट फ्रॉम कोलकाता टू लखनऊ। यहाँ पर देखिए फ्राम का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया बाद में बताऊंगा मैं आपको। आपको जानना चाहिए कि फ्राम का हिंदी में अर्थ क्या होता है। फ्राम का हिंदी में अर्थ होता है से, अर्थात जहाँ पर से की बात हो रही हो। हिंदी में से के लिए अंग्रेजी में हम लोग फ्राम का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं और टू का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर भी समानता व्यक्तियों में या वस्तुओं में एक दूसरे से स्थान के आधार पर पृथक्करण हो रहा होता है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। सब व्यक्तियों या वस्तुओं के एक दूसरे से या स्थान से पृथक होने का भाव जहाँ पर होगा वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, दो के संयोग के लिए, ठीक है ना। आगे बताएंगे आपको। जहाँ पर हम लोग दो स्थानों से पृथक्करण की बात हो रही होगी वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप सेंटेंस में देख सकते हैं, कोलकाता से लखनऊ की बात हो रही है, दोनों में अलगाव हो रहा है, स्थान और दूरी की बात हो रही है, वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो मैं कोलकाता से लखनऊ गया, आई वेंट फ्रॉम कोलकाता टू लखनऊ। जैसे नेक्स्ट है, उसने चाकू से सब्जी काटी। उसने चाकू से सब्जी काटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। विथ का प्रयोग कब करते हैं? से। यहाँ पर फ्रॉम मीन्स भी से होता है, विथ मीन्स भी से होता है, बाई मीन्स भी से साथ द्वारा होता है और टू मीन्स भी से साथ द्वारा होता है। लेकिन थोड़ा जानने वाली बात ज़रूरी है कि उसने चाकू से सब्जी काटी। अब क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर हम लोग विथ का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि जब दो के संयोग के लिए या किसी यंत्र के लिए जब दो चीज़ों को अलग किया जाता है या साथ में होता है तो हम वहाँ पर विथ का प्रयोग करते हैं। क्या? दो के संयोग के लिए या किसी यंत्र के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। तो चाकू एक यंत्र हो गया ना, मशीन हो गया ना। हाँ, चाकू भी एक मशीन है, हल्के मत लीजिएगा। तो उसने चाकू से सब्जी काटी। ही कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ। ही कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ। उसने चाकू से सब्जी काटी। ही कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ। जैसे नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, वह आज बस से हरिद्वार गई। वह आज बस से हरिद्वार गई। याद रखिएगा, साधन के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। बस से गई ना, बस एक साधन हो गया। जहाँ पर साधन वाली बात आती है वहाँ पर हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। तो वह आज बस से हरिद्वार गई। शी वेंट बाई बस टू हरिद्वार टुडे। शी वेंट बाई बस टू हरिद्वार टुडे। उसी प्रकार जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए, मैंने राजू से कुछ कहा। मैंने राजू से कुछ कहा। व्यक्ति के लिए हम लोग प्रायः टू का प्रयोग करते हैं, याद रहेगा ना। स्थान या व्यक्ति के लिए भी हम लोग, स्थान के लिए भी हम लोग चाहें तो टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्थान या व्यक्ति के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे राजू, मैंने राजू से कुछ कहा। मैंने व्यक्ति, राजू एक व्यक्ति हो गया और मैं उससे कुछ कहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। आई सेड समथिंग टू राजू। मैंने राजू से कुछ कहा। आई सेड समथिंग टू राजू। इस प्रकार से एग्जाम्पल को आप समझ रहे होंगे। इसी एग्जाम्पल के द्वारा कुछ हम लोग समझ लेते हैं इसका नियम क्या कहता है। जैसे हिंदी में से के लिए, अभी था ना आपका, हिंदी में से के लिए अंग्रेजी में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं और टू का प्रयोग कर देते हैं। प्रायः समानता व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एक दूसरे से या स्थान से पृथक होने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे भी आपने देखा यहाँ पर ना, पहले एग्जाम्पल में ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कानपुर से लखनऊ में पृथक्करण हो रहा है। जब पृथक्करण हो रहा है, स्थानवाची है, स्थान बदल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम हमारा कहता है, दो से संयोग के लिए या किसी यंत्र के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। संयोग के लिए, जैसे चाकू से सब्जी काटना, आपस में पृथक्करण हो रहा है। और किसी यंत्र के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। तो चाकू से सब्जी काटी, तो चाकू यंत्र हो गया, सब्जी का पृथक्करण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी में, नेक्स्ट नियम कहता है, साधन के लिए बाई या द्वारा का प्रयोग करते हैं।
साधन पढ़ा ना आप लोगों ने, साधन था ना अभी एग्जाम्पल में। ये साधन देखिए, ये साधन लिखा हुआ है, वह आज बस से हरिद्वार गई। बस क्या हो गया, साधन हो गया। तो शी वेंट बाई बस टू हरिद्वार। यहाँ पर साधन के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। एक और जैसे नियम देख लीजिए, स्थान या व्यक्ति के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। स्थान या व्यक्ति के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा राजू एक व्यक्ति है और व्यक्ति के लिए हमको टू का प्रयोग करना है। तो मैंने राजू से कुछ कहा, आई सेड समथिंग टू राजू। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका नियम। नियम को समझना है। जैसे कुछ और एग्जांपल्स को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये नियम हो गया। कुछ और एग्जांपल को ध्यान से देखते हैं हम लोग। जैसे राधा मेरे प्रति दयालु है। राधा इज़ काइंड टू मी। राधा इज़ काइंड टू मी। याद करिएगा, अच्छा है सेंटेंस बोलने के लिए। राधा इज़ काइंड टू मी, राधा मेरे लिए दयालु है। वह मेरे लिए दयालु है, ही इज़ काइंड टू मी। वे मेरे लिए दयालु हैं, दे आर काइंड टू मी। मैं उनके लिए दयालु हूँ, आई एम काइंड टू हिम। इस प्रकार से बनाना होगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड बी गुड टू एवरीवन। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड बी गुड टू एवरीवन। जैसे ईश्वर हम पर दयालु है, गॉड इज़ काइंड टू अस। ईश्वर हम पर दयालु है, गॉड इज़ काइंड टू अस। लर्न करते चलिए आप, 2-3 बार मेरे साथ बोलते चलिए। ईश्वर हम पर दयालु है, गॉड इज़ काइंड टू अस। ईश्वर हम पर दयालु है, गॉड इज़ काइंड टू अस। जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए, अध्यापक मुझसे नाराज़ हैं। अध्यापक मुझसे नाराज़ हैं, द टीचर इज़ एंग्री विद मी। अध्यापक मुझसे नाराज़ हैं, द टीचर इज़ एंग्री विद मी। उसी प्रकार नेक्स्ट है, जैसे मेरे पिताजी मेरे परीक्षा फल से प्रसन्न हैं। माई फादर इज़ प्लीज्ड विथ माई रिजल्ट। मेरे पिताजी क्या हैं, मेरी सफलता से प्रसन्न हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल में कहता है ना, हमने यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में किसका प्रयोग किया है। पहले, दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में हमने टू का प्रयोग किया हुआ है। अब आपको जानना पड़ेगा टू का प्रयोग हमने क्यों किया है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, हिंदी में किसी व्यवहार को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए प्रति या पर की अंग्रेजी को हम लोग टू बोलते हैं। जैसे ईश्वर के प्रति, यहाँ पर प्रति आ रहा है ना, तो प्रति को हम लोग इंग्लिश में जब बोलेंगे तो उसको टू लिख दिया जाता है। ठीक है ना। किसी व्यवहार को व्यक्त करने के लिए प्रति या फिर पर का प्रयोग करना। जैसे हमें सभी के साथ या सभी पर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम पर दयालु है, यहाँ पर भी टू का प्रयोग किया गया है ना। इस प्रकार से हमको जानना पड़ेगा। जैसे हमारा तीसरा और चौथा एग्जाम्पल देखिएगा। चौथा और पाँचवा एग्जाम्पल कहता है, चौथे और पाँचवें एग्जाम्पल में हमने किसका प्रयोग किया गया है, हमने किसका प्रयोग किया है, विथ का प्रयोग किया है। तो विथ का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हिंदी में व्यवहार को व्यक्त करने के लिए से शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तब हम उसके अंग्रेजी बनाने के लिए विथ लगाते हैं। जैसे अध्यापक मुझसे, से आ रहा है ना यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पिताजी मेरे परीक्षा फल से, यहाँ पर भी से आ रहा है ना, यहाँ पर हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। तो से के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।